जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सत्संग जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। मैंने पहले भी अपने कई सत्संग शेयर किए हैं। मेरा नाम कविता है, मैं दिल्ली से हूँ। काफी टाइम से मैसेज आ रहे थे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। अब मेरी तबीयत पहले बहुत खराब थी। ब्लैक मैजिक के काफी मैसेज आ रहे थे मुझे, तो उससे पे मैं अपना सत्संग बोलना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने हमारी कितनी रक्षा की है। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो गुरु जी के काफी मैसेज आते थे ब्लैक मैजिक के, मारण क्रिया के भी। मेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक, बच्चे पे ब्लैक मैजिक, तो तुझे कुछ नहीं देखना चाहते, तेरे अपने ही है। नहीं तो पता नहीं ना, जो गुरु जी करेंगे वही सही होगा। बचाने वाले तो हमारे गुरुजी हैं। कई धागे भी, जैसे मैंने अभी पिछले टाइम निकाले, लाल धागे हमारे वैसे भी बांधे हुए थे, मुझे वो घर से मिले थे पहले, वो निकाल के सिंदूर वो सब मैं फेंक के आई थी। तब भी मुझे मैसेज आ रहे थे कि अभी भी है, मैं चल उसको नष्ट कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिछले टाइम भी बहुत हमारी छत पर ना बिल्ली कबूतर को मार देती थी। कई बार गुरु जी बोलते थे तेरे इतने दिन भारी हैं, संभल के रह, 3-4 दिन भारी हैं तेरे। उस टाइम पे मेरी इतनी तबीयत खराब रहती थी, इतनी तबीयत खराब रहती थी कि उठा ही नहीं जाता था। सर में दर्द, पेट में दर्द इतना होता था कि कोई काम ही नहीं होता था। जो छत पर है वो एक बार कबूतर मिला था मरा हुआ, वो साफ किया, फिर पूरी छत धोई। फिर कुछ दिन बाद फिर कबूतर मिला। गुरुजी ने हमें इतना सेव किया है ना, इतना सेव किया है। और कितनी बार 3-4 कबूतर हमारी छत पर मरे हुए मिले हैं। वो हमारी छत पे लाके रख खाती थी वो बिल्ली। फिर मैंने छत साफ की, फिर गुरुजी से बोला मैंने, गुरुजी ये क्या हमारे यहाँ घर पे इतना वो लगाया हुआ है, एक ब्लैक भावना भी बोलते हैं, नेगेटिविटी का वो होता है, वो प्रतीक जिसकी छत पे आता है, नेगेटिविटी ज्यादा होती है। हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी है। तो मैं रोज गुरु जी का जल प्रसाद बनाती हूँ, जो वो घर में छिड़कती हूँ, पूरे घर में छिड़कती हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक छिड़का मैंने ऊपर। और गुरुजी ने बोला था कि ओम बनाना अपने मुख्य द्वार पे, तो मैंने ओम बनाया। गुरुजी का जल छिड़का पहले, उसके बाद ओम बनाया मैंने, और छत पर रह गया था तो वहां भी वैसे ही बनाया था। तो वो दरवाजे पे, मेरी सास 7-8 इयर्स की लड़की है, मैं उसको स्कूल छोड़ने जाती हूँ जब, तो जाते लेने जा रही थी, तब मुझे बटरफ्लाई दिखी। तो वो अपने पंख फैला के जमीन पे ऐसे बैठी हुई थी। मैंने कहा बैठी हुई है इतनी बड़ी, इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी। और मैंने उसको टच किया तो उसके पंख इतने जकड़े हुए थे, अकड़े हुए से। वैसे पास जाओ तो बटरफ्लाई एकदम से उड़ जाती है। मैंने उसको उठाने गई तो मुझे जमी पड़ी थी, वो मरी हुई थी बटरफ्लाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इतने हमारे कष्ट टालते हैं ना। तब इतनी इतने मेरे मेरे को परेशानी हो रही थी बीच में, इतने कष्ट आए हैं, इतने कष्ट आए हैं। उन कष्टों से हमें किसने उबारा है? हमारे गुरु जी ने। कोई सहारा नहीं होता, कोई साथ नहीं देता। मेरी फैमिली में भी बड़े इश्यू हैं, फैमिली में बड़े डिस्ट्रीब्यूट हैं, एक दूसरे को भड़काते रहते हैं, करते रहते हैं। बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत प्रॉब्लम। आपस में हम कभी बात भी नहीं कर रहे हैं। मेरे को बहुत पैसों की इतनी तंगी होती है, अपना इलाज भी करवाना है। अब मैं उनसे पैसे मांगती हूँ, वो पैसे भी नहीं देते हैं। और गुरु जी कहते हैं किसी से मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और संगत जी, मैं घर में से भी नहीं मांगूंगी तो कैसे पैसे आएंगे? किससे मांगू? पति भी ना दे तो पैसे। लेकिन गुरुजी ने बोला है तो आप वही करेंगे। मैंने उनको बोला है, अब गुरुजी आपने बोला है मैं तेरा पीऊ, हाँ। तो अब मैं वो सब बातें अब गुरुजी को ही बोलती हूँ कि गुरुजी अब आप ही को देखना है, मुझे भी अब अपनी बेटी को भी। हमने पूरी तरह सरेंडर कर दिया गुरुजी को। गुरुजी के आगे मैं तो ना रोई थी परसों भी सुनारे, तो मैंने दवाई के पैसे मांगे और उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। मुझे अपना थायराइड का टेस्ट कराना था। मैं हैवी गोली खा रही हूँ 75 mg की, संगत जी।
रोज पैसे मांगती हूँ, रोज पैसे मांगती हूँ, खाली पेट टेस्ट होता है और मैंने पैसे मांगने ही छोड़ दिए हैं। अब जब होगा गुरुजी देखेंगे। गुरुजी कहते हैं तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जिसका जैसा कर्म है उसे करने दे, सब मैं देख लेऊंगा। तुझे अपना कर्म साफ रखना है, तुझे अपनी नीयत साफ रखनी है बस। तो अपना कर्म सवार, बाकियों को छोड़ दे। मेरी बेटी पे भी काफी कष्ट, अभी वो बोला था गुरुजी ने कि अपने बच्चे का ध्यान रख। अभी 2-3 दिन पहले उसको फीवर हो गया था, तो मैंने गुरुजी का मैसेज आया था कल परसों कि जल प्रसाद में जैसे लॉकेट 7 मिनट भी डिप करके रखो और उसका जल प्रसाद ग्रहण करो। तो मैंने उसको वही दिया है, तो वो थोड़ा बेटर फील कर रही है। और उसका ही जल मैंने पूरे घर में छिड़का है। जो अंकल है वो बड़े गुस्सैल स्वभाव के हैं, जरा सा बोलो तो एकदम भड़क जाते हैं, सुनते नहीं है बात को। और मैं सिर्फ गुरुजी का नाम लेती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि अब लड़ाई हो जाएगी तो मैं बस चुप हो जाती हूँ और गुरुजी का जाप करने लगती हूँ। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ना बोलूँ, कि जैसा इस घर का माहौल बना हुआ है ना, कुछ कर नहीं सकते सिवाय गुरुजी के, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब गुरुजी का मैसेज भी आया था कि 31 को आ जा। मैंने घर जाने के लिए बोला तो इन्होंने जाने नहीं दिया, नहीं जाना, अभी नहीं जाना। छुट्टियों में भी बच्चों के घर नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? पूरा साल तो घर में ही रहते हैं ना, कुछ टाइम होता है घूमने के लिए, अपने लिए भी कुछ टाइम होता है। और वो तो कहीं जाते ही नहीं है, ना खुद जाते हैं ना जाने देते हैं। मैंने फिर वो भी बोलना छोड़ दिया, घर जाना है कर बाद में चाहिए, बाद में चाहिए, बाद में कब जाएंगे? गुरुजी का मैसेज आया था बड़े मंदिर के लिए, बड़े मंदिर के लिए भी ये लोग जाने नहीं देते हैं, उनको पसंद नहीं है। पूजा करती हूँ, मुझे सब रूप मिला है बड़े मंदिर से। गुरुजी का येलो चोले में वो मेरे साथ हैं, वो ही मुझे इस घर में वापस लेके आ गए थे। मैं अपने घर गई थी, कोई वापस आने का कोई वो नहीं था, हमारी लड़ाई हुई थी काफी, की कृपा थी वो मुझे वापस लेके आए हैं। मैं कहा गुरुजी अब वापस लेके आए हो तो अब ये संभालना, क्योंकि मेरा घर है, तू आराम से रहे। अब जब तक देखो, गुरुजी ने कहा है मैंने तेरा न्यू घर का सौदा कर दिया है, तेरी न्यू गाड़ी ब्लेस कर दी है, अब जब गुरुजी को देना होगा तब वो दे देंगे, जब उन्हें सही टाइम आए दे होगा। अभी भी काफी लड़ाई हो रही है, काफी इशू चल रहे हैं मेरे घर में। अभी मैं शांति हूँ गुरुजी के कहने पे, मैं अपना वो खराब नहीं करना चाहती हूँ, मैं आराम से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ बस शांति से। गुरुजी बस मेरे साथ हैं, मुझे और किसी की परवाह नहीं है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, उन्होंने अभी तक संभाला है गुरुजी ने। बीच में भी इतने ड्रीम आए थे कि गुरुजी कहते हैं मैं काफी संकट ड्रीम में ही टाल देता हूँ, तो काफी संकट उन्होंने मेरे ड्रीम में ही टाल दिए थे। कि मेरे को एक ड्रीम आया था कि काले घनेरे बादल छाए हुए हैं एकदम, और छत पे मैं गई हूँ कि मेरे कपड़े सूख रहे हैं, तो मैं ऊपर गई हूँ छत में, ड्रीम मैंने गेट खोला है तो हमारे जैसे पड़ोसी हैं, तो उन्होंने हमारे छत पे आग जला रखी है और रोटियां बना रहे हैं हमारी छत पे। तो मैं जैसे गई हूँ तो वो वापस करे, अब ये अभी हम अपनी छत पे ले जाते हैं, अभी छत पे ले जाते हैं। तो मैंने जैसे ही गेट खोला संगत जी, तो वैसे ही एक लड़का मेरे से टकराते हुए एकदम अंदर आया, उसका मुंह पता नहीं बकरी का या घोड़े का बन गया एकदम से। ये क्या चीज टकरा के एकदम से है, ये तो मतलब इतने डरावने डरावने संकट जो आते हैं हमारे ऊपर वो गुरुजी सपने में ही टाल देते हैं। उसके बाद मैंने अपनी छत पर भी जाके जल छिड़का और अपने दोनों दरवाजों पर, और फिर मैंने वहां पे ओम लिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल मुझे 31 मई को गुरु जी की समाधि दिवस था, उन्होंने बोला था बड़े मंदिर आए, बड़े मंदिर आए। यहाँ मैंने इनको जाने के लिए बोला तो उन्होंने जाने नहीं दिया, मना कर देते ना संगत जी, इतना दिल टूट जाता है ना, इतना मन करता है जाने के लिए, भेजने में पता नहीं क्यों इनको प्रॉब्लम आती है। मंदिर ही तो जा रहे हैं, कहीं और तो नहीं जा रहे हैं ना। अब पहले खुद भी गए हुए हैं वहां पे, ये नहीं कहती कि ये भी गुरुजी का कहीं सत्संग था तो ये लोग गए हुए हैं, काफी फोटो वोटो खींची हुई है। तो मुझे जाने देने में इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। हम गुरुजी का बुलावा था, मैं वहां नहीं जा पाई। आगे सत्संग जी
आगे ये हुआ कि कल परसों भी मैं नहीं जा पाई, फिर गुरुजी का मैसेज आया, "तू बड़े मंदिर नहीं आ पाई ना, मैं तेरे लिए ये सत्संग सुन, मैं तेरे लिए ये ब्लेसिंग भेज रहा हूँ बड़े मंदिर से।" जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं गुरुजी। रात को मैसेज आया, मेरी जो भाभी हैं वो डुंगरी गई थी परसों, तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया था, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। फिर गुरुजी का मैसेज आया, "देख तू कहती है ना मैं बापूजी और माताजी को लेके आया हूँ तुझे ब्लेस करने के लिए।" जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। इतना अच्छा लगा। फिर रात को मैं ऐसे सोई तो मुझे रात में गुरुजी के ही ड्रीम आते रह गए। अभी मैं भूल गई हूँ, लेकिन बहुत अच्छे ड्रीम आ रहे थे गुरुजी के। गुलाब के फूल और अम, चारों तरफ बस गुरुजी के सब रूप लगे हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस अपना आशीष आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और भी सत्संग है मेरे, सत्संग तो बस बनते ही रहेंगे जब तक जीते रहेंगे। गुरुजी हमें संभाल रखा है, आगे भी संभालेंगे। उन्होंने कहा है कि बस तू मुझे याद किया कर और खुश रहा कर, भजन चलाया कर और डांस किया कर, बाकी की सब चिंता परवाह छोड़ दे, मैं तेरे साथ है ना। फिर तू क्यों रोन रही है? तू रोन रही है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मुझे भी नहीं अच्छा लगता है रोना, तो गुरुजी को हम क्यों दुखी करें। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा सत्संग था संगत जी, मैं इसको विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।